इमरान खान के वकील फैसल चौधरी ने कहा है कि इमरान खान ने वाज़ेह वर्डिक्ट सामने रख दिया है। अब संडे तक टाइम है। अगर तो संडे तक कोई शाकल निकलती है तो फिर ठीक है, वरना संडे के बाद हम सिविल नाफरमानी की कॉल देंगे। दूसरी जानिब अलीमा खान ने यह कहा है कि 7 दिन का टाइम दिया है बानी पीटीआई इमरान खान ने। 7 दिन के बाद अगर मुज़ाकरात की कोई शक्ल नहीं निकलती तो फिर मामला दमादम मस्त कलंदर की तरफ जाएंगे और इमरान खान सिविल नाफरमानी की कॉल दे देंगे। हुकूमती ऐवानों से राना सनाउल्लाह की जानिब से ये आया है, अगर मुज़ाकरात हुए तो फिर एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। यही वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा हिलेरियस है कि हमने सियासत में हर इदारे को शामिल कर लिया। हमने सियासत में हर इदारे को इस्तेमाल किया और हर इदारे से इस्तेमाल हुए, जिसकी वजह से हम अभी तक किसी किनारे नहीं पहुंच सके। एक खास वक्त तक एक अकेली अकलौती जमात या फिर एक मतंजन किस्म की, जिस तरह पीडीएम 1 था, पीडीएम 2 है, इस तरह का सिलसिला चलता रहता है। फिर बड़े सोचते हैं कि नहीं यार, ये अपने मकासद को पूरा नहीं कर रहे, ये वो तरजीहात जो हमने सेट करके दी थी ये उन पर पूरा नहीं उतर रहे। तो वो जब तरजीहात पूरी नहीं होती तो वो बंदा जो जेल में बैठा है, वो बंदा जो बैरून मुल्क भागा हुआ होता है, भगौड़ा होता है, वो तमाम तर प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान में वापस आता है। एक वर्डिक्ट निकाला जाता है, पाकिस्तान को नवाज दो, या फिर कोई नया वर्डिक्ट निकाला जाता है कि यही वो शक्तिशाली रहनुमा लीडर हैं, यही वो व्हाट शुड आई से महात्मा गांधी हैं जो कौम को बचाने आए हैं, यही वो साहब हैं जिनकी वजह से कौम की तकदीर बदलनी है। पिछले जो 3-4 साल थे वो तबाही के थे, अब पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल आपका इंतजार कर रहा है। फिर उसके बाद 1.5-2 साल गुजरते हैं, फिर वो बड़े नाराज होते हैं। उस शख्स को कहा जाता है कि ये 2 नंबर है, वो फलां 1 नंबर है, अब उसको लाया जाए। तो ये जो ना सर्कल चलता रहता है, चलता रहता है। इस सब का जो शिकार होता है ना, वो आम आदमी होता है। इस सब का शिकार होता है वो बंदा जो बेचारा साइकिल पे फिर रहा है, जो बेचारा टूटी-फूटी गाड़ी लेके फिर रहा है, जो बेचारा सारी उम्र जोड़ता है कोई गाड़ी ले ली जाए, और एट द एंड ऑफ द डे पता चलता है कि हुकूमत तो 8 महीने में 4,2500 अरब के कर्जे ले रही है, लेकिन आम आदमी के लिए बहुत दिगरगू हालात है। अच्छा, एक तरफ इतने बड़े-बड़े कर्जे हैं, दूसरी तरफ नॉन फाइलर्स पर जनाब एक तरमीमी बिल पेश किया गया है, तरमीमी बिल 2024। उसके हवाले से आप 800 सीसी से ऊपर गाड़ी नहीं रख सकते। आप छोटा-सा घर खरीद सकते हैं, खास वो जो पैमाइश के घर के अलावा घर नहीं खरीद सकते। आप ट्रांज़ैक्शन करेंगे तो आपकी ट्रांज़ैक्शन खास ट्रांज़ैक्शन के अलावा नहीं हो सकेगी। आप नया बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आपका नया बैंक अकाउंट नहीं खुल सकेगा, और अगर आपने कोई बड़ी चीज़ खरीदनी है तो आप नहीं खरीद सकते। पूरी क्या तफ़सील है ये आपके सामने रखते हैं। नॉन फाइलेंस पर शिकंजा मज़ीद सख्त करने के लिए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली में टैक्स लॉ तरमीमी बिल 2024-25 पेश कर दिया। कौमी असम्बली में पेश करदा बिल के मुजज़्ज़ा तरमीम के मुताबिक नॉन फाइलेंस पर 800 सीसी से बड़ी गाड़ी खरीदने पर पाबंदी होगी। नॉन फाइलेंस से मखसूस हद से ज्यादा जायदाद और शेयर्स नहीं खरीद सकेंगे। पाबंदी का इतला वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद होगा। इसके अलावा टैक्स चोर बैंक अकाउंट ओपन नहीं करा सकेंगे और मुकर्रा हद से ज्यादा पैसे अकाउंट से नहीं निकाल सकेंगे। बिल में मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक नॉन फाइलेंस 800 सीसी से बड़ी गाड़ी नहीं खरीद सकेंगे। उन्हें सिर्फ मोटरसाइकिल, रिक्शा और ट्रैक्टर खरीदने की इजाजत होगी। बिल में मुजव्वज़ा तरमीम में वाज़ेह किया गया है कि हुकूमत गैर रजिस्टर्ड अफराद की जायदाद और कारोबार बेच डालने की मिजाज होगी। यस, जो रजिस्टर्ड नहीं होगा, आपकी जायदाद भी और आपका कारोबार भी हुकूमत बेच देगी। फिर क्या होगा, एबीआर जिन लोगों के नाम की फहरिस्त जारी करेगा, उनके अकाउंट्स मुंजमद कर दिए जाएंगे। यू नीड टू बी मोर देन केयरफुल। मुजव्वज़ा तरमीम के तहत नॉन फाइलर एक हद से ज्यादा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकेंगे। उनके सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर भी पाबंदी होगी। फिर नॉन फाइलर्स को सिर्फ मोटरसाइकिल, रिक्शा और ट्रैक्टर खरीदने की इजाजत होगी। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए जाएंगे। ये सारा मामला जी हुआ है। और उसके अलावा ख्याल है कि इससे कबल चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआर राशिद लंगड़िया ने खबरदार किया था कि नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां 1 नवंबर के बाद शुरू होंगी।
चेयरमैन एबीआर का कहना था कि नॉन फाइलर के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का आगाज नवंबर से होगा। नॉन फाइलर्स का पूरा डेटा मौजूद था। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राशिद लंगड़ियाल का कहना था कि इनकम टैक्स गोशवारे की तादाद 40 लाख से ज्यादा हो चुकी और इनकम टैक्स गोशवारों की तादाद गुज़श्ता साल से दुगनी हो चुकी। उनका कहना था कि वजीर आजम की हिदायत है कि टैक्स चोर को नहीं छोड़ना। मतलब अच्छी बात है, टैक्स चोर को ना छोड़ा जाए, लेकिन मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है, मेरी ये तमन्ना है कि हुक्मरान भी वो काम करें जो बेसिकली उन्हें करना चाहिए। अगर किसी को टैक्स वाक़ई दिया जाए, उस टैक्स की हिफ़ाज़त भी होनी चाहिए। हुकूमत क्या टैक्स की हिफ़ाज़त कर रही है? हुकूमत तो कर्ज़ पे कर्ज़ ले रही है। मतलब हर चीज़ पे टैक्स है। आपने माचिस की डिब्बियाँ खरीदनी है, उस पे भी टैक्स है। आपने ये पेन खरीदना है, उस पे भी टैक्स है। मतलब मैं परसों की बात है, एक मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया, 4900 का वो एक ऑर्डर था, 4900 4900 का। उसके ऊपर जो मुझे इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन का टैक्स लगा वो ₹500 था। इससे ज़्यादा टैक्स मैं क्या दूँ? इससे ज़्यादा और क्या मुझसे लेना है? लेकिन मेरे टैक्स की हिफ़ाज़त भी तो हो, मेरे टैक्स का मुझे रिटर्न भी तो मिले। ये करना चाहिए हुकूमत को। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ शाहिद खाकान अब्बासी जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आड़े हाथों ले रहे थे। कल वकला की एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब 6-6 गाड़ियों का स्क्वाड आपके सामने से गुज़रे ना, तो उन्हें रोक के पूछा करें, ये हमारे टैक्स का पैसा है, तुम लोग क्या तुमने टैक्स रिटर्न जमा करवाए हैं? तुमने टैक्स दिया है? तुमने कौन का पैसा खाया हुआ है? और तुम 6-6 गाड़ियों पे इतना बड़ा प्रोटोकॉल कैसे एन्जॉय करते हो? तो एक वकील साहब खड़े हुए, उन्होंने ऊँची आवाज़ में कहा, तुम ये बताओ कि जब 2017 से 18 तक आप वज़ीर-ए-आज़म थे, तो उस वक़्त तुमने इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया? उस वक़्त तुमने इस निज़ाम को लात क्यों नहीं मारी? आप भाषण दे रहे हो। तो वहाँ वो एक अजीब तरह की बदमग़ज़ी पैदा हुई। बहरहाल शाहिद खाकान अब्बासी साहब को बड़ी अनफ़ोर्सीन सिचुएशन का सामना करना पड़ा और मेरी ये दरख़्वास्त है, नंबर 1 तो लोगों को तहज़ीब याफ़्ता होना चाहिए। नंबर 2, जब आप इक़्तिदार में होते हैं ना, उस वक़्त आवाज़ उठाया करें, उस वक़्त लोग आपके दीवाने होंगे। इस तरह ना बैकफ़ायर होगा। आप गोली चलाएँगे, आपको लगेगी। तो फ़ॉर गॉड सेक तमाम हुक्मरानों को, तमाम रहनुमाओं को, तमाम साहिब इक़्तिदार लोगों को ये सोचना चाहिए कि आखिर एहतसाब इस दुनिया में होके रहना है। वो है ना, अदल व इंसाफ़ वक़्त हशर पर मौकूफ़ नहीं, ज़िंदगी खुद गुनाहों की सज़ा देती है। दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी ज़ुबान में रखे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।